सबको जय मसीह की। यशायाह नबी का पुस्तक 53वां अध्याय उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे, फिर आरंभ करेंगे। उसका पहला पद में लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यशायाह नबी का पुस्तक एक समाचार है। यशायाह नबी के बारे में बात करें तो यशायाह नबी बड़े भविष्यवक्ताओं में शुमार एक नबी है। उनका पुस्तक काफी विस्तृत है। काफी लंबे समय तक उन्होंने भविष्यवाणी की, शायद 50 वर्ष तक उन्होंने भविष्यवाणी की और 50 वर्ष के उनके भविष्यवाणी 66 अध्याय में हम देखते हैं। इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। पहला जो 39 चैप्टर्स वो पुराना नियम का प्रतीक कहते हैं, जिसका सबसे मुख्य अध्याय उसका 6वां अध्याय है, जहां पर यशायाह परमेश्वर का दर्शन कर रहा है। और उसका दूसरा भाग 40वां अध्याय से शुरू होता है। दूसरा भाग में 27 अध्याय है। वो 27 अध्याय का आरंभ जंगल में पुकारने वाले की आवाज, जिस प्रकार नया नियम शुरू होते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज के साथ ये भी शुरू हो रहा है। और दूसरा भाग का सबसे मुख्य अध्याय उसका 53वां अध्याय है। यशायाह के पुस्तक से आजकल बहुत सारे लोग तसल्ली लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, जब भी आपको कोई प्रॉमिस का वचन बोलना होता है, यशायाह नबी का पुस्तक कहीं भी निकालो, वहीं से आपको मिल जाएगा। जन्म देने वाली मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद करके बनाए हैं। इस प्रकार यशायाह नबी का पुस्तक में वायदाओं की भरमार है। मैंने कई लोगों को देखा है जो मात्र यशायाह नबी का पुस्तक से भी प्रचार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रॉमिस को पसंद करते हैं। पर यशायाह का जीवन इतना आनंदमय एक जीवन नहीं था। यशायाह नबी को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद नहीं किया। निंदाओं का अवसर से उनको गुजरना पड़ा, विरोध का अवसर से उनको गुजरना पड़ा। पारंपरिक लेखों में यह बताया जाता है कि अपना जीवन बचाने के लिए वो एक पेड़ के या एक लकड़ी के खोखले भाग में घुस गए थे। उसको उठा करके आरे से उसको चीर दिया गया है उस लकड़ी के साथ। अब इब्रानियों का पुस्तक उसका 11वां अध्याय पढ़ने का समय, वहां पर कुछ लोग आरे से चीरे गए हैं लिखा है। बाइबल विद्वान कहते हैं वो यशायाह के बारे में लिखा है, आरे से चीरा गया है। ना केवल यशायाह, बहुत सारे लोगों को आरे से चीरा गया है। रोम के शासनकाल में आरे से चीर करके लोगों को मार डालना उनके लिए एक विनोद का माध्यम था। तो यशायाह प्रभु यीशु मसीह के लिए या परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करते 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 आकर शहीद हो गया। प्यारों, विश्वास जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप सच्चाई पर खड़े रहेंगे, आपको स्वीकार करने वाले ज्यादा नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको ताना मारेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके साथ छोड़ देंगे। फिर वो परमेश्वर अंत तक आपके साथ रहेगा।
और 53वें अध्याय में यशायाह एक सवाल पूछ रहा है। वो सवाल है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यह समाचार क्या है? यह समाचार आप उसके 52वें अध्याय के 13वां पद से आप जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उस समाचार। उसके पहले भी उस समाचार के बारे में बताते 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 आ रहा है। 52वें अध्याय में उस समाचार का निचोड़ है, मेरा दास। वो समाचार क्या है? मेरा दास, यहोवा का दास। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को यहोवा के दास के रूप में यहां पर बताते हैं। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। परमेश्वर के दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा होगा, वो महान होगा, वो अति महान हो जाएगा। पर उसका अगला पद को जरा पढ़ के देखिए। ये ऊंचा होने वाला दास, ये महान होने वाला दास, ये अति महान होने वाला दास का चेहरा कैसा है? जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। जन्म से वह कुरूप नहीं था। शूलेमी की भाषा में कहे, मेरे प्रिय हजारों लाखों में अति सुंदर है, उसके समान कोई नहीं है। जब यीशु मसीह इस संसार में जब आया, वो हरेक व्यक्ति के समान, हरेक शिशु के समान, हरेक युवक के समान वो सुंदर था। पर कालवरी के क्रूस पर जब उसको चढ़ाया गया, उसका रूप बिगाड़ दिए गए। यानी मसीहा आएगा, वो मसीहा का रूप दुनिया बिगाड़ देंगे, मसीहा को सूली पर चढ़ा देंगे, मसीहा मारा जाएगा, मसीहा काटा जाएगा। यह समाचार यदि किसी को दिया जाए तो कौन विश्वास करेगा? ये यशायाह का सवाल है। हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते गए, वो अपनों के बीच में आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। किसी भी यहूदी के मन में यह विचार कहीं भी नहीं था कि उसका मसीहा यातनाएं सहेंगे। उन्होंने मसीहा को हमेशा तेजोमय रूप में देखा, उन्होंने मसीहा को हमेशा राजा के रूप में देखा, उन्होंने मसीहा को हमेशा एक अधिकारी के रूप में, राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। पर मसीहा जब आया, वो दास के रूप में आया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए और बहुतों के लिए अपना प्राण देने के लिए आया है। और यशायाह कह रहा है, यह समाचार यदि दिया जाए कौन विश्वास करेगा? केवल वो व्यक्ति विश्वास करेगा जिस पर यहोवा का भुजबल प्रकट हुआ है। यहोवा का भुजबल क्या है? यहोवा का भुजबल यहोवा का सामर्थ्य है। वो यहोवा का सामर्थ्य प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य पाओगे। यहोवा का भुजबल पवित्र आत्मा के माध्यम से कलीसिया को प्रकट हुआ है। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु ने अपना प्रार्थना में कहा, प्रभु
मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो ज्ञानियों को प्रकट नहीं हुआ तूने बच्चों पर प्रकट किया है। पुराने नियम के पंडितों को जो बात प्रकट नहीं हुआ, बाइबल के विद्वानों को जो बात प्रकट नहीं हुआ, व्यवस्था के शिक्षकों पर जो बात प्रकट नहीं हुआ, कलीसिया के हम साधारण लोगों पर परमेश्वर ने प्रकट किया है। हालेलुया, आमेन, आमेन। कलीसिया हर परिस्थिति से देखा जाए, चाहे कितने कष्टों और दुखों से भी हम क्यों ना गुजर रहा हो, परमेश्वर के प्रकाशन हम पाए हुए लोग हैं, ये बात कभी भी नहीं भूलना। इस संसार के मोह और माया में फंस करके परमेश्वर का जो प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया उसको कहीं खत्म नहीं करना। हालेलुया। यहोवा का भुजबल हम पर प्रकट हुआ है, यहोवा का समाचार हमें मिला है, हमें यह बताया गया है कि हमारा मसीहा कष्ट सहेगा, यह पुराना नियम में लिखा गया है। हालेलुया, आमेन। फिर दूसरा पद में यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा है। दूसरा पद में यीशु मसीह का स्वभाव, क्योंकि वो उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। सबसे पहला सेंटेंस उसका स्वभाव। उसका स्वभाव कैसा है? वो कोमल स्वभाव का है, वो कोमल स्वभाव का है। जब भी किसी को देखते थे वो तरस खाता था। भीड़ को देखा, कैसा देखा? बिन चरवाहे के भेड़ के समान भीड़ को देखा, वो तरस खाया, वो बैठ गए, वो उनसे बातें करने लगा। नाइन का विधवा को देखा, बेटा मरा हुआ और वो परेशानी में है, वो रो रही है। उन्होंने तरस खाया, उस बेटे को जिंदा किया। लासर के घर में गया, मार्था और मरियम रो रही थी, यीशु ने देखा, साथ में बैठ करके रोए। यीशु का खासियत क्या है? साथ में बैठ करके रोता है। आपको और मुझे पता नहीं चलता, वो आपके और मेरे साथ बैठ करके रोता है। कोई हमें सांत्वना देने के लिए नहीं होगा, तब भी यीशु हमें सांत्वना देने के लिए हमारे पास आता है। हालेलुया। उसका अदृश्य हाथ हमारे कंधे पर, उसका अदृश्य हाथ हमारे सिर पर, उसका अदृश्य हाथों से वो हमें पकड़ लेता है। वो कहता है चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। तरस खाने वाला यीशु कोड़ियों को जब वो देखता था तरस खाता था। उसको मालूम था ये वापस नहीं आएंगे, उसको मालूम था ये वापस नहीं आएंगे। कई बार प्रभु ऐसे लोगों को भी चंगा करते हैं कि हम लोग शिकायत करते हैं ना कि चंगाई पाते गए, पास्टरों के बीच में बैठ करके देखिए, वो जब उनको बोलते हैं कि गवाही बताने के लिए, पास्टर लोग गवाही बताएंगे। मेरे चर्च में ना बहुत सारे लोग आते तो है, पर चंगाई मिलते ही वो चले जाते हैं। कुछ लोगों को इसलिए चंगाई नहीं मिलता, प्रभु कहता है कि वो आते रहे। प्रभु आपसे प्यार करता है, जल्दी देता है तो जल्दी चला जाता है। प्रभु चाहता है कि आप थोड़ा बैठे, सीखे और आनंद जीवन का वारिश बने। चंगाई से बड़ा है आनंद जीवन, छुटकारे से बड़ा है आनंद जीवन, सांसारिक आशीषों से बड़ा है आनंद जीवन। हालेलुया, आमेन, आमेन। वो तरस खाता है तो लोगों को चंगा करता है। वो ये नहीं देखता है कि वापस आएगा या नहीं आएगा, वो ये नहीं देखता है कि ऑफरिंग डालेगा या नहीं डालेगा, वो ये नहीं देखेगा कि दशमांश देगा या नहीं देगा। वो कहता है मेरे को तरस आया, मैंने चंगा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आमेन, हालेलुया। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के आरंभिक समय के सेवकाई के कैसेट्स आप देखोगे या आजकल यूट्यूब में है, वो आप सुनोगे, उनका प्रार्थना होगा। उनका कई सभाओं में मैंने भाग लिया, तो जब दिल्ली में एक सभा हुई थी उसमें मैंने भाग लिया, तो मैंने देखा वो जब भी प्रार्थना करते थे वो ऐसा प्रार्थना करते थे, प्रभु अपने लोगों पर तरस का, हैव कंपैशन ऑन योर पीपल, ऐसा प्रार्थना करते थे वो। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, हैव कंपैशन ऑन योर पीपल, आप अपने लोगों पर तरस खाइए, क्योंकि वो इस बात को जानते थे ना मेरा विश्वास इनको चंगा कर सकता है, ना इनका विश्वास इनको चंगा कर सकता है, ना हमारा बाइबल ज्ञान इनको चंगा कर सकता है। वो चंगाई के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, तो कहते थे प्रभु अपने लोगों पर तरस खाइए और इनको चंगा कीजिए। हाँ जी, आप प्रभु से प्रार्थना करने के समय अपना विश्वास का बड़े बड़े ढंडोरा मत पिटवाइए, अपना बाइबल ज्ञान प्रभु को मत सिखाइए। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का जितने बाइबल के ज्ञान आपको है वो प्रभु को मत सिखाइए। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझ पर तरस खा, मुझ पर तरस खा। वो अंधा भिखारी जो किनारे पर बैठा हुआ था, सबने उससे कहा तू अंधा है, तेरे बाप भी अंधा था, तेरा पूरा खानदान अंधा है, तेरा बच्चा जो पैदा होगा वो भी अंधा होगा, ये जमीन तेरे नाम पर रजिस्ट्री किया गया है, यही भीख मांगते रहे। पर जब उसने कहा यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हालेलुया, उसका स्वभाव यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हजारों का भीड़ यीशु को रोक नहीं पाए, हजारों का भीड़ यीशु मसीह को विचलित नहीं कर पाए। वो भीड़ के बीच में से उन्होंने कहा उसको बुलाओ। जब आप तरस के लिए पुकारते हैं वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। हालेलुया, आज तरस के लिए पुकारिए, आज तरस के लिए पुकारिए। हालेलुया, आमेन आमेन, तरस के लिए पुकारिए। उसका स्वभाव वो तरस खाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, ओ मुझ पर दया कर। आज कोई कहे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे जवानों पर दया कर, मेरे देश पर दया कर। ओ जीसस, मेरे बुरी हालत पर दया कर, मैं टूट चुका हूं प्रभु जी, मैं टूट चुका, आगे बढ़ने का ताकत मुझ में नहीं है, हिम्मत में हार चुका हूं, मुझ पर दया कर। वो आपके पास आएंगे। हालेलुया, असंभव को संभव करने वाला है वो। असंभव नाम का शब्द उसका डिक्शनरी में नहीं है। हालेलुया, बीमारी से आप टूट चुके होंगे, कर्जे से आप टूट चुके होंगे, कई प्रकार के दबाव से आप टूट चुके होंगे, लोगों की निंदाओं से आप टूट चुके होंगे। आपके पास खड़े रहने का ताकत नहीं है, पर याद रखिए आप पर तरस खाने वाला आज हम पर आ चुका है। क्या आप एक क्षण यीशु का तरस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? अपने आंखों को बंद कर लीजिए, उसके सामने रोइए, उसके सामने कहिए प्रभु मुझ पर तरस खा, मैं टूटा हुआ हूं प्रभु, मैं टूटा हुआ हूं प्रभु। मेरे पारिवारिक हालत ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, मेरा आर्थिक हालत ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, मेरा पढ़ाई ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। प्रभु मुझ पर दया कर। हो रबरा शंदरा धिरा रगला, प्रभु किसी का दिल को आज बांध रखा है, टूटे हुए दिल को प्रभु आज किसी को छू रहा है, प्रभु आज किसी से प्यार कर रहा है, प्रभु आज किसी को छू करके कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूर अबरा शमदरा धीरा रगला, अन्य भाषा में ओ पवित्र लोगो रीबरा शतरा, प्रभु किसी का जीवन में आज कार्य करना चाहते करने दो। मेरे प्रचार से ज्यादा आज उसकी तरस को आप
आपके पास आने की जरूरत है, मेरे शब्द नहीं। मेरे शब्दों को आज आपको जरूरत नहीं है, मेरे प्रचार को आज आपको जरूरत नहीं है। आज जरूरत है तो यीशु का उस स्पर्श का, यीशु का छूने का। ओ रबरा शथरा रगला। हो सकता है कि आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हो, पर आप जहां कहीं भी गए, आज यीशु आपको छूने के लिए तैयार है। आज यीशु आप पर थरस खाने के लिए तैयार है। कैसा होगा, क्या होगा, चिंता मत करो। ओ रामना शखना दिरा रगला दिरा रब शंदरा। प्रभु तेरे लोग तेरे सामने आए हैं, तेरा स्वभाव थरस खाने वाला है। ओ रमना शखना दिरा रबा रिया रबा शथरा दिरा। आज यहां पर एक पुकार प्रभु तेरी ओर उठे। ओ रबा शगरा, तेरी महिमा का पर उतरे, तेरा तरस तेरे बच्चों पर उतरे। तू अपने बच्चों पर तरस का, टूटे हुए दिलों को बांध दे, टूटे हुए दिलों को बांध दे। यीशु टूटे हुए दिलों को बांधने वाला, टूटे हुए दिलों को बांधने वाला, अपने लोगों पर तरस का। ना इनके बेटे के समान, ना इनके विधवा के समान आज कोई बैठा है उन पर तरस का। उन कोड़ियों के समान जो बैठा है तरस का, उस अंधे के समान जो बैठा है तरस का, उन बहनों के समान जो मार्था और मरियम में कोई बैठा है उन पर तरस का। हरी मना बउड़ा रबा 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 रबा, हरी गौर बाबा बाबा बाबा, हरी बाबा 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 बाबा, हरी खमा बाबा बाबा, हरी बाबा बाबा बाबा, हरी गा बाबा बाबा बाबा, हरी बाबा बाबा शदर बाबा बाबा, हरी बार गला धीरा रबा शंदरी और हरी बाबा 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 शदरा लगरा। परमेश्वर का आत्मा प्रबलता से कलीसिया पर उतर आए। ओ रा 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 शबा बाबा बाबा रिगला बरा 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 बरा। आज सुबह का समय जगह कहीं में आपकी तरस की जरूरत है। परमेश्वर आपका तरस वहां पहुंचे। ओ रा 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 शबा बाबा बाबा, जगह पर बंधन टूटने की जरूरत है। आपका तरस वहां पर पहुंचे, आपका भुजबल प्रकट हो जाए, आपका भुजबल प्रकट हो जाए, आपका आत्मा वहां पर पहुंचे। रीमाना धीरारा, हरिका मना रीबा शथरारा रीबा बाबा बाबा, हरिका नगलगराला रीबा बाबा बाबा। आज जगह कहीं भी चंगाई की जरूरत है। परमेश्वर आपका भुजबल पहुंचे, आपका तरस पहुंचे। रीमाना धीरारा, हरिखाना धीरारा, हरिमाना धीरारा, हरिखाना धीरारा। आज ये जवानों पर थरस का, आज इन बच्चों पर थरस का, ये आज ये भाई बहनों पर थरस का ये यीशु। ओ रामाना माना 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 मा, ओ रामाना माना माना मा शाउडा रबा 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 रबा, हरिखाना गला धीरा रबा शंदरा धीरा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तरस खाने वाला यीशु, उसका स्वभाव तरस खाने का है, उसका स्वभाव तरस खाने का है। Hallelujah. Praise the Lord. जब वचन आप पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, जब पवित्र आत्मा आपके साथ सेवा करना चाहता है, थोड़ा सा पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए। हालेलुया। तरस खाने वाला यीशु, उसका स्वभाव है, हम पर बताता है वो उसके समान, उस अंगूर के समान। और उसका पृष्ठभूमि आप देखिए, वो ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल भूमि, जहां पर जल नहीं है, उस भूमि में से यदि कोई
जड़ फूट निकलते हुए कभी देखा आपने? निर्जल भूमि में से जो जड़ फूट निकला आपने देखा? जब वो सेवकाई में आया, लोग कहने लगे नासरत से कोई भलाई आएगा क्या? नासरत से कोई भलाई आएगा? मैं जमीन से, खेती बाड़ी से जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति हूं। मुझे मालूम है जब निर्जल जगह पर कोई भी जड़ उसके ताकत के कारण फूट निकले तो भी लोग कहेगा कि ये थोड़े दिन में सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई जल नहीं है। फलस्तीन एक ऐसा जगह है जहां पर कोई जल नहीं है, निर्जल है। ये कठोर भूमि माना जाता है, मरुस्थल माना जाता है। ऐसा जगह पर उसका जन्म हुआ। हेरोदेस ने उसको मारने के लिए क्या क्या योजनाएं नहीं बनाए। हालेलुया। ऐसे कह रहे कौन विश्वास करेगा ये सारे बातें? मैंने जो भविष्यवाणियां की, कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग होंगे। कौन विश्वास करेगा यह समाचार? उसका हृदय इतना नरम है, वो तरस खाने वाला, कौन विश्वास करेगा? कलीसिया, वो हमको परमेश्वर ने वो पदवी दिया है, वो सौभाग्य दिया है इन बातों पर विश्वास करने के लिए। तरस खाने वाला परमेश्वर। मुझे मौका मिलेगा तो मैं बाद में ले लूंगा इसको। मुझे समय का भी पाबंद रहना कि अगला सेशन भी है। मन करता है घंटों आराधना में समय बिताए, परमेश्वर को उपस्थिति में रोए, लेट जाए, अन्य भाषा में आराधना करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समय का भी पाबंद रहना है। अपने आंखों को बंद करें। हो रामाना शखा निद्रा नगला, अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करें। यीशु मसीह के उन दुखों को स्मरण करें जो यशायाह नबी का पुस्तक 53वां अध्याय में वर्णित है। उसका रूप ऐसा बिगाड़ दिया गया, कोई उसको देख करके समझ भी ना सके।